हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि परिमेय फलन अपने प्रांत में सतत होता है। तो देखो हमें ये दिखाना है कि परिमेय फलन जो है वो अपने प्रांत में सतत होता है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य उदाहरण देखो, परिमेय फलन क्या होता है। परिमेय फलन परिमेय फलन मान लीजिए कोई फलन है, परिमेय फलन एफ एक्स। तो वो क्या होता है, एच एक्स बट्टा जी एक्स। अर्थात दो बहुपद फलन है, वो भाग में लिखे हुए हैं, तो वही परिमेय फलन होता है। और यहाँ पर शर्त क्या होती है कि ये जो बट्टा में जी एक्स है, बट्टा में ये जो बहुपद फलन है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर ये जो एच एक्स और जी एक्स है दोनों बहुपद फलन है। यहाँ एच एक्स तथा जी एक्स बहुपद फलन है। ठीक है। तो अब देखो हमें बताना है कि ये अपने प्रांत में सदैव सतत सतत होता है परिमेय फलन। तो परिमेय फलन की परिभाषा यही है कि जीएक्स का मान यहाँ पर कभी भी शून्य नहीं हो सकता और एच एक्स और जीएक्स दोनों बहुपद फलन होंगे। तो अब देखो हम ये भी जानते हैं, देखो माना माना एक परिमेय फलन मान लेते हैं एक बार के लिए, एफ एक्स बराबर एच एक्स बट्टा जी एक्स है। ठीक है। जहाँ पे जी एक्स का मान शून्य नहीं है और एच एक्स और जी एक्स दोनों बहुपदीय फलन है। तो हम ये भी जानते हैं कि बहुपदीय फलन जो है वो सदैव सतत होता है, चूंकि बहुपद फलन सदैव सतत होता है। तो अब देखो ये जो एफ एक्स परिमेय फलन है ये इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, एक बहुपदीय फलन बट्टा में दूसरा बहुपदीय फलन। और ये दोनों ही जो बहुपदीय फलन है ये सतत है। तो हम देखो सातत्य की बीजगणित से क्या जानते हैं कि जब भी एक सतत फलन बट्टा में एक सतत फलन लिखा हुआ हो तो जो फलन आता है भाग से वो भी एक सतत फलन ही होता है। ठीक है। तो देखो सातत्य की बीजगणित से जो सतत फलन है, सतत बट्टा में सतत, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इनसे जो फलन बनता है वो भी सतत ही होता है। ठीक है। तो ये जानते हैं हम। तो देखो एच एक्स भी सतत है और जी एक्स भी सतत है, तो जो एफ एक्स फलन है वो भी सतत होगा। यहां एच एक्स व जी एक्स सतत है, अतः एफ एक्स भी सतत होगा। ठीक है। और जी एक्स का मान शून्य तो हो ही नहीं सकता, ये तो परिमेय फलन की शर्त में ही है। तो क्या होगा, यदि यहां एच एक्स व जी एक्स सतत है अतः एफ एक्स भी सतत होगा। ठीक है। और यही तो हमें सिद्ध भी करना था कि परिमेय फलन अपने प्रांत में सतत होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः परिमेय फलन सदैव अपने प्रांत में सतत है, अपने प्रांत में सतत होता है। और यही हमें दर्शाना भी था। तो ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।